सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ नेपाल में भारी हिंसा हो रही है। अब तक इस हिंसा में आपको बता दें कि 14 लोगों की मौत हो गई है, 150 से ज्यादा इसमें घायल बताए जा रहे हैं। काठमांडू में सुरक्षा परिषद की आपात बैठक भी इस वक्त चल रही है। काठमांडू में सेना को तैनात किया गया है। अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया तो आप समझिए कि किस तरह की स्थिति जो है वो इस वक्त काठमांडू में बनी हुई है, नेपाल में बनी हुई है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि नेपाल की सड़कों पर युवा क्रांति किस तरह से निकली हुई है। जेन जी रेवोल्यूशन अगर हम इसको कहें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। जेन जी का यह महाविद्रोह दरअसल है। प्रचंड प्रदर्शन यहां देखने को मिल रहा है। हालात एकदम बेकाबू हो चुके हैं। काठमांडू की सड़कों पर हाहाकार। हाथों में बैनर, पोस्टर, झंडे लेकर सड़कों पर प्रदर्शनकारी। सड़कों पर जनसैलाब, पार्लियामेंट में घुसे प्रदर्शनकारी। ये नजारा काठमांडू के न्यू बानेश्वर इलाके का है, जहां प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन घेर लिया। पुलिस और प्रशासन हालात काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। काठमांडू में बवाल की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं अभी वहां हालात कैसे बन गए हैं। क्योंकि नेपाल की सड़कों पर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हजारों जेन जी युवा संसद तक पहुंच गए हैं। सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारे गूंजे और आंदोलनकारी पुलिस से भिड़ गए। वहां मौजूद सुरक्षा बल के जवान लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन से हालात काबू करने की कोशिश करते नजर आए। ये सिर्फ विरोध नहीं, ये विद्रोह है। संसद का गेट तोड़ा गया, बैरिकेड उड़ गए और भीड़ संसद के भीतर घुस गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। सिर्फ काठमांडू ही नहीं, पोखरा, विराटनगर और भरतपुर में भी सड़कों पर हजारों युवा उतरे। हर जगह एक ही आवाज उठी, बैन हटाओ। गुस्साई भीड़ संसद का गेट तोड़कर भीतर घुस गई। स्थिति बिगड़ती गई। पुलिस ने फायरिंग की, गोलियों से सड़कें दहल गई। चीख पुकार के बीच कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। फायरिंग में मारे गए युवाओं की मौत ने गुस्से को और भड़का दिया। हालात काबू से बाहर हुए तो सेना बुलानी पड़ी। काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया। न्यू बानेश्वर इलाका छावनी में बदल चुका है। इस बवाल की असल वजह नेपाल सरकार का सोशल मीडिया बैन बताया जा रहा है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 ऐप्स ब्लॉक कर दिए गए। सरकार का कहना है कि कंपनियां रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही, लोकल सिस्टम नहीं बना रही, लेकिन युवाओं का कहना है कि ये उनकी आजादी पर हमला है। लेकिन ये फैसला नेपाल सरकार के गले की फांस बन चुका है। ये प्रदर्शनकारी नई जेनरेशन के वो युवा हैं जो देश में सोशल मीडिया पर बैन लगने के बाद काफी नाराज हैं। नेपाल सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर लगा बैन तभी हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना ऑफिस खोलें, पंजीकरण कराएं और गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम बनाएं। नेपाल में अब तक सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, निम्बस, विटक और पोपो लाइव ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है।
नेपाल की संसद अब सुरक्षा घेरे में है। काठमांडू की सड़कें वीरान, लेकिन हवा में सत्ता विरोधी नारे गूंज रहे हैं। नेपाल में ये सिर्फ सोशल मीडिया का आंदोलन नहीं, ये जेन ज़ी का विद्रोह है जो संसद तक पहुंच गया है और अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। काठमांडू में पीएम आवास की ओर बढ़ रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। पुलिस ने मनोहरा ब्रिज पर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से अब ये आग और ज्यादा धधकती जा रही है। अभी क्या सिचुएशन वहां पर बनी हुई है। हमारे साथ खेमनाथ आचार्य जी उपाध्यक्ष हैं नेपाल जनता पार्टी के, इस वक्त जुड़ चुके हैं। खेमनाथ जी, सबसे पहले तो अभी क्या हालात हैं, क्या आप हमें जानकारी दे सकते हैं? पहले तो आपसे हालात समझना चाहेंगे। यहाँ बहुत बड़ी समस्या हो गई है। यहाँ लगभग 18 लोगों का अभी पुष्टि हो गया मृत्यु संख्या, लेकिन 50 के बराबर मृत्यु होने का संभावना है और कई लोग घायल हैं और आंदोलन अभी रुकी नहीं है। और सेना सड़क में आई है, लेकिन सेना पब्लिक को हटा नहीं पा रही है। पब्लिक पूरा के पूरा सड़क में है, अभी भी युवा लोग सड़क में है और स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। और ये कोई निकास का कोई संभावना नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं फिर, कैसे कंट्रोल में होगी ये स्थिति, कैसे नॉर्मलाइज होगी? उधर सरकार ने आपात बैठक भी बुलाई थी। हाँ, सरकार ने इमरजेंसी बैठक तो बुलाई थी, लेकिन अभी इमरजेंसी बैठक से कुछ नहीं होगा। अभी केपी ओली जो सरकार है उसको राजीनामा देना पड़ेगा और सर्वपक्षीय सरकार, कोई दूसरे को सर्वपक्षीय सरकार गठित करके दूसरे को सरकार हैंडओवर करना पड़ेगा, तब कुछ निकलने का संभावना है। लेकिन अभी ओली पर भर पड़ता है, क्योंकि नाबालग बच्चे लोगों को 18 लोग का मृत्यु का तो पुष्टि हो चुका है। 50 लोग लगभग देश भर में मर चुके हैं। काठमांडू में सिर्फ नहीं, चितौन में गोली चली है, पोखरा में हुआ है, इटरी में हुआ है, विराटनगर में, बिरता मोड़ में, देश के कोने कोने में ऐसा घटना हो गया है। तो ये तो नरसंहार है ना। बच्चे को ऐसे लोग गोली कौन चलाता है? प्रदर्शन तो होता है दुनिया में, लोकतंत्र का ये दुआ देता है, और ऐसे छान छान कर कैसे मार सकता है गोली इतने बच्चे लोग? एक क्रूर शासक है। हिटलर का जैसा मनस्थिति आ रहा है यहाँ। हिटलर भी ऐसा नहीं किया होगा, ऐसे 2-4 घंटा में ऐसे इतने लोगों को बटाबट मारने के लिए। ये तो कहाँ लोकतंत्र रहा? ये तो ओली का एक तानाशाह है। तानाशाह बता रहे हैं खेमनाथ आचार्य जी केपी ओली को। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुमन, जो कि वहां पर पत्रकार हैं और वहां पर तमाम हालात पर इस वक्त नजर बनाए हुए हैं। लेकिन आपने खुद सुना सुमन जी, अगर आपने सुना होगा खेमनाथ आचार्य को, वो सीधे सीधे यहाँ पर कह रहे हैं कि केपी ओली को यहाँ से अब जाना ही होगा। जिस तरह की सिचुएशन हो चुकी है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं। हालात तो मैडम ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ ओली नहीं, ये जो तानाशाही सरकार, नीला मतों का सरकार बोलते हैं यहाँ पे, कभी एक आया तो कभी प्रचंड आया तो कभी क्या कहते हैं कांग्रेस का सरकार आया। ये तीनों एक आपस में मिले हुए हैं किया जाता है। यहाँ पे लोकतंत्र बोलने के लिए लोकतंत्र है। पीएम आर इलेक्टेड बाय दिस 3 पार्टी इटसेल्फ। तो सिचुएशन अभी ये है कि अभी जो दिल्ली जगह है अभी के सिचुएशन में, दे आर टोटली अगेंस्ट करप्शन। और जो मीडिया में आ रहा था अगेंस्ट करप्शन, उसके अगेंस्ट पे भी ये जो बैन कर रखा है इन लोगों ने, उसके अगेंस्ट में भी कुछ एंटी करप्शन की वगैरह स्कैंडल्स वगैरह जो डाल रखे थे सोशल मीडिया पे, इसकी वजह से भी बैन किया गया है, जैसा यहाँ पर जा रहा है। ठीक है। तो दिस changes are like they are up to it. ठीक है। Not only in Nepal, not only in Nepal, the people from throughout the world, Nepalese people throughout the world,
ठीक है, तो सुमन तिवारी जी काठमांडू से जो संवाददाता हैं, पत्रकार हैं, वो हमें जानकारी इस बाबत यहाँ पर दे रहे थे। यहाँ से हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, ये क्या इशारा कर रही है? क्या नेपाल में हम तख्ता पलट देख रहे हैं? उसी की सुगबुगाहट है ये? उसी की तस्वीरें हैं ये? देखिए, विद्रोह की आग है जो कि इस वक्त की सत्ता को झुलसा देना चाहती है। ओली सरकार करप्शन में आकंठ डूबी हुई थी। उस करप्शन में आकंठ डूबी सरकार ने अपने खिलाफ नैरेटिव को कर्ब करने के लिए जिस तरह से 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाया, लेकिन सबसे दिलचस्प कि उसने टिकटॉक को इस बैन से पार्शियली राहत देते हुए उसके लिए क्लॉज बदल दिए, जो कि साफ तौर पर इशारा करता है कि किस तरह से चीन के डिस्ट्रक्टिव मॉडल को लागू करने की कोशिश जो है ओली की सरकार ने नेपाल में की, और उससे युवा भड़क उठे। उनके भड़कने के बाद जो है दरअसल किस तरह का नज़ारा हम सड़कों पर देख रहे हैं। काठमांडू की बात करें, पोखरा की बात करें, विराटनगर की बात करें, वीरगंज की बात करें, समूचे नेपाल में प्रोटेस्ट जो है वो अचानक हिंसक होता चला गया। पुलिस ने और अर्धसैनिक बलों ने जो वहां पर बल प्रयोग किया, उसके कारण इस वक्त देखिए दर्जन भर से ज़्यादा युवा मारे जा चुके हैं, सैकड़ों घायल हैं, अस्पतालों से भी विजुअल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इस वक्त ओली सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो है नेपाल के युवा विद्रोह कर उठे हैं, और जाहिर तौर पर यह विद्रोह तब तक शांत नहीं होगा जब तक ओली की सरकार इस्तीफा नहीं देती, जैसा कि कई विपक्षी दलों के नेता भी बोल रहे हैं। तो इस वक्त हालात बिल्कुल बेकाबू हैं, और जाहिर तौर पर हम देखें तो उससे सुलझने के कोई भी आसार जो है वो सरकार की तरफ से अभी फिलहाल दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र कुमार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त इस बाबत हमें जानकारी दे रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो विद्रोह की आग है वो धधक रही है, भड़क उठी है नेपाल। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।